जड़ांवाला में क्या हुआ था बाय जावेद चौधरी। ये 16 अगस्त 2023 की सुबह थी। 6:30 बजे जड़ांवाला शहर के दो मकानों के सामने से कुरान मजीद के शहीद और आक और एक सफ़ेद चार्ट पेपर मिला। चार्ट पेपर पर सुर्ख मार्कर से तौहीन आमेज फ़िक्रे लिखे थे और उनके नीचे दो ईसाई भाइयों उमर मसीह उर्फ राकी और उमैर मसीह उर्फ राजा की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस था। उनके साथ एक तस्वीर भी मिली जिसमें उमैर मसीह अपने वालिद के साथ खड़ा था। ये दोनों घर कट्टर मजहबी लोग थे। पहले घर में इमाम मसीह रहता था, जबकि दूसरा एक मजहबी सियासी जमात के अमीर का घर था। तौहीन आमेज कागजात इब्तदाई तौर पर ख़वातीन को मिले और उन्होंने मोहल्ले वालों को बताना शुरू कर दिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लगे। उमर मसीह और उमैर मसीह दोनों फैसलाबाद में जुराबे बनाने वाली फैक्ट्री इंटरलूप में मुलाजमत करते थे। उमर मसीह उर्फ राकी ड्यूटी के लिए निकला। उसकी बस मिस हो गई। वो गलियों से गुजरकर मेन रोड की तरफ जा रहा था। उसने रास्ते में लोगों को देखा तो वो हजूम में घुस गया। उसने देखा लोगों ने हाथों में चंद औराक उठाए हुए हैं और वो गुस्से से उसका नाम ले रहे हैं। उसने आगे बढ़कर कागजात देखे तो उन पर उसका नाम भी था और तस्वीर भी। उसने लोगों से कागजात छीने और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। हजूम उसके पीछे भागा, लेकिन लोग ज़्यादा दूर तक न जा सके। दूसरे मकान के सामने से जिन खवातीन को कागजात मिले उनमें से एक खातून एक टेलीविज़न चैनल के रिपोर्टर की बहन थी। उसने अपने भाई को बताया। यह खबर निकली तो गली में मौजूद शाहिद इकबाल के पास पहुंच गई। ये गोलगप्पों की रेहड़ी लगाता था। उसने फ़ौरन पुलिस को इतला दे दी। सब इंस्पेक्टर वहां पहुंच गया, कागजात का मुआयना किया और उसने लोगों को तसल्ली दी। हम FIR भी दर्ज करते हैं और मुलजिम को भी गिरफ्तार करते हैं। इस दौरान मजहबी तंजीम के लोग मेयर यूनुस रिजवी के पास पहुंच गए। वो भी मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर अचानक सुबह 8:30 बजे मसाजिद में ऐलान होने लगे और लोग इकट्ठे होते चले गए। इस दौरान SP बिलाल सलहरी, शहर के उलमा कराम और पादरी इकट्ठे बैठे और गुफ्तगू शुरू कर दी। पादरी ने तौहीन की मजम्मत की और मुलजमों की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया, जिसके बाद फ्रीकैन में माहिदा हो गया। पुलिस बाकायदा FIR दर्ज करेगी और मुलजमों को भी गिरफ्तार करेगी। ताहम पुलिस ने ईसाई आबादी को मशवरा दिया, आप लोग एहतियातन अपने घर खाली कर दें। पादरी ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया और ईसाई कम्युनिटी को घरों से निकलने की हिदायत कर दी, जिसके बाद ये लोग अपने घर खाली कर देते हैं। सुबह 8:30 बजे अचानक इत्तला आती है, फैसलाबाद और जड़ावाला के मज़ाफ़ात से लोग आ रहे हैं और हजूम बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस मजीद नफरी के लिए हेडक्वार्टर से रब्ता करती है, मगर नफरी से पहले सैनमा चौक और चमड़ा मंडी में कैथोलिक चर्च के सामने 4-5 हज़ार लोग जमा हो जाते हैं। ये नारा लगा रहे होते हैं और बिखरे हुए महसूस होते हैं। ईसाई गली के शुरू में मुसलमानों के घर हैं, जबकि गली के दरमियान से ईसाइयों के मकान शुरू हो जाते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है तो उसे पता चलता है गली के अंदर ईसाइयों के मकान चलाए जा रहे हैं। पुलिस हजूम को रोकने की कोशिश करती है। ये लाठीचार्ज भी करती है और आंसू गैस भी चलाती है, मगर हजूम ज़्यादा और पुलिस कम होती है। आखिर में गोली चलाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, मगर पुलिस की लोकल इंतज़ामिया फैसला करती है हालात खा कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाएं, यहाँ गोली नहीं चलेगी। लिहाजा ये हालात कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं, मगर लोग कंट्रोल नहीं होते। लोग ट्रैक्टरों और ट्रालियों पर आते हैं और ईसाई आबादी के घर और चर्च जलाते चले जाते हैं। ताहम पुलिस ईसाई लोगों को बचाने में कामयाब हो जाती है। इस सानहे में एक भी शख्स जख्मी या हलाक नहीं होता और ये पुलिस की वाकई बहुत बड़ी कामयाबी थी। हजूम 3.5 घंटे मकानों और चर्चिज़ को आग लगाता रहता है और जड़ावाला पुलिस जैसे तैसे उनका मुकाबला करती रहती। 12:30 बजे रिजर्व नफरी भी पहुंच जाती है, जिसके बाद पुलिस एक्शन शुरू हो जाता है, मगर उस वक्त तक 90% नुकसान हो चुका होता है। हजूम 85 मकान और 23 चर्च जला चुका होता है, जबकि रेंजर रात 9:30 बजे पहुंचती है, मगर उस वक्त तक पूरा बाग उजड़ चुका होता है। इस हंगामा राई के दौरान 120 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। रेंजर्स की आमद के बाद पुलिस ईसाई आबादी को दानिश स्कूल में जमा कर देती है और उनकी सिक्योरिटी और राशन का बंदोबस्त शुरू हो जाता है। इस दौरान NGOs भी आ गईं और उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को इश्तियाल दिलाना शुरू कर दिया। भारत और यूरोप के मीडिया ने भी इस वाक़े को उठा लिया और पाकिस्तान पर हर तरफ से यलगार होने लगती है। पुलिस ने दूसरे दिन तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश का आगाज़ उमर मसीह और उमैर मसीह से हुआ। उनका मौक़िफ़ था, अगर हमने तौहीन की होती तो हम कागज़ पर अपना नाम, एड्रेस और तस्वीर क्यों लगाते। ये हमारे खिलाफ साजिश है। उनकी दलील में वज़न था। पुलिस ने इसके बाद तौहीन और इन दोनों भाइयों के खिलाफ साजिश करने वालों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के सामने दूसरा सवाल मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन था।
عیسائی بستی پر حملہ کرنے والے مسلمان مختلف علاقوں اور محلوں سے آئے تھے، لیکن ان کا رد عمل یکساں تھا۔ یہ پیٹرول ساتھ لاتے تھے اور سیدھا چرچ اور گھروں کو جلانا شروع کر دیتے تھے۔ یہ پیٹرن بتاتا تھا توہین بھی پلاننگ کے ساتھ کی گئی تھی اور رد عمل بھی باقاعدہ سوچا سمجھا اور ویل پلانڈ تھا۔ چنانچہ پولیس نے دوسرے زاویے سے بھی تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس نے تحقیقات کے لیے مسیحی خواتین کے انٹرویوز کیے تو ایک خاتون نے بتایا، میرے خاوند کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، میں نے ایک دن اس تھیلے کی تلاشی لی تو کپڑے میں قرآن لپٹا ہوا ملا۔ میں اس پر پریشان ہو گئی۔ اس کے خاوند کو بلایا گیا تو اس کی گفتگو میں ربط نہیں تھا، اس کی باڈی لینگویج بھی مشکوک تھی۔ اس کے اکاؤنٹ اور موبائل فون چیک کیا گیا تو پتہ چلا اسے فرانس سے کوئی شخص مسلسل پیسے بھجواتا تھا۔ یہ شخص جرمنی، اٹلی، اردن اور اسرائیل کے دورے بھی کر چکا ہے۔ یہ منشیات کا کام کرتا ہے اور اس جرم میں 3 بار جیل جا چکا ہے۔ عمیر مسیح عرف راجہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے انکشاف کیا، میرے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ خاتون کو بلا کر پوچھا تو اس نے بھی اعتراف کر لیا۔ پولیس نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا عمیر مسیح عرف راجہ پلے بوائے ہے اور اس کے کئی خواتین کے ساتھ تعلقات۔ تحقیقات مزید آگے بڑھیں تو معلوم ہوا مرکزی ملزم پے جب منشیات کے الزام میں جیل میں تھا تو اس نے جیل میں کرائے کا قاتل ہائر کر لیا، لیکن قاتل اس کی رقم لے کر بھاگ گیا اور اس نے راجہ پر حملہ نہیں کیا۔ پے جیل کاٹ کر باہر آیا تو اس نے راجہ کو خود مروانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ توہین قرآن کا الزام تھا۔ اس سے راجہ بھی مر جاتا اور پے پر بھی کسی قسم کا الزام نہ آتا۔ اب اگلا سوال یہ تھا توہین کیسے کی جائے؟ پے اس عمل سے واقف نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان پڑھ تھا اور یہ اسلام کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس معاملے میں ایک شخص نے اس کی مدد کی۔ عمیر مسیح عرف راجہ کے ساتھ اس کی بھی عداوت تھی، وہ بھی اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ پے نے اس کے مشورے پر تعلیم بالغاہ میں داخلہ لے لیا اور چند الفاظ لکھنا سیکھ لیے۔ پے کو قانون کی دفعہ 295 یہ دفعہ توہین رسالت کے لیے استعمال ہوتی ہے کا بھی علم تھا۔ پے نے اس مکروہ حرکت کے لیے باقاعدہ تیاری اور پلاننگ کی۔ اس نے بازار سے قرآن مجید خریدا، مختلف دکانوں سے کاغذ اور قلم خریدے، توہین آمیز فقرے لکھنے کی پریکٹس کی اور آخر میں قرآن مجید کے اوراق کی توہین کی۔ کاغذوں پر توہین آمیز فقرے لکھے، ان کے نیچے عمر مسیح اور عمیر مسیح راجہ کے نام، پتے اور شناختی کارڈ لکھے۔ فیس بک سے راجہ کی اس کے والد کے ساتھ تصویر نکالی، اس کے پرنٹ لیے اور ان کی 2 کاپیاں بنا کر 2 مختلف فرقوں کے مضبوط ترین علماء کے گھروں کے سامنے پھینک اور خود گھر جا کر سو گیا۔ یہ بھی پتہ چلا پے کو مشورہ دینے والے شخص کو بھی برطانیہ سے ایک آدمی مسلسل پیسے بھجواتا تھا۔ اس نے برطانیہ میں بیٹھ کر دونوں ملزمان کو توہین کا طریقہ بتایا تھا۔ بہرحال اس جسارت کا یہ نتیجہ نکلا، 16 اگست کو جڑاوالا میں آگ لگ گئی۔ عیسائی برادری کے 85 گھر اور 23 چرچ جل گئے اور ملک پوری دنیا میں بدنام ہو گیا۔ پولیس نے پے سے پوچھا، تمہیں اس فساد کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا جواب تھا، جاری ہے۔